सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर पुलिस ने ऑपरेशन काल नेमी शुरू कर दिया है। देहरादून से 25 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया तो हरिद्वार से 13 फर्जी बाबाओं को पकड़ा गया। इसमें एक बांग्लादेशी भी शामिल है। ये लोग साधु का भेष बनाकर भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहे थे। लंबे समय से इनकी शिकायतें मिल रही थी। कांवड़ मेले से पहले पुलिस का ये सख्त संदेश है, फर्जीवाड़ा हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे पास जो है हमने उसको टीका लगा, हम किसी के पास नहीं गए। लोग कह रहे हैं आप पे देवता नहीं आता, आप खाली ड्रामेबाजी करते हो और इससे लोग पैसे करते हैं। किसी ने नाग ने किसी को काटा, आप जिंदा कर देते। हाँ, लेकिन डॉक्टर नहीं जाना चाहिए। पूजा पाठ पर पाखंड अब नहीं चलेगा। काल नेमी का नाम सुना है? काल नेमी सुना है? कुछ पढ़ा है? क्या काल नेमी के बारे में नहीं हो उस टाइप के। कलयुग के कालनेमियों पर सबसे बड़ा प्रहार, फर्जी बाबाओं पर धामी स्ट्राइक, ऑपरेशन काल नेमी। आस्था के साथ खिलवाड़ और पूजा के नाम पर पाखंड करने वालों के लिए काल है ऑपरेशन काल नेमी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रण लिया है कि देवभूमि पर भगवा भेष में कोई कालनेमी नहीं बचेगा। कि ये देवभूमि उत्तराखंड है और पूरे देश और दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी कोई है तो देवभूमि उत्तराखंड है। कुछ छद्म वेश बनाकर अपनी पहचान छुपाकर संदिग्ध लोग जो कई लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। सीएम के इसी संकल्प को अब धामी फोर्स पूरे देवभूमि में पूरा कर रही है और चुन चुन कर फर्जी बाबाओं को दबोच रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ऑपरेशन काल नेमी की शुरुआत की है और तमाम अधिकारियों से कहा है कि ऐसे लोग जो हिंदुत्व का चोगा पहने रहते हैं, जो लोगों को ठगने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस समय राजधानी के एसएसपी अजय सिंह विधानसभा के सामने पहुंचे हैं, जहां पर एक जो भगवा चोला पहने हुए एक व्यक्ति है उससे वो बातचीत कर रहे हैं। हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन काल नेमी चलाकर 13 फर्जी बाबाओं को पकड़ा है। ये लोग साधु का भेष बनाकर आमजन को गुमराह कर रहे थे। लंबे समय से इनकी शिकायतें मिल रही थी। नगर कोतवाली क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान ये सभी पकड़े गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेशन काल नेमी के उसमें एक अभियान जो हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें अभी हम लोगों के द्वारा वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है, उसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी सबका अवगत कराया जाएगा। देहरादून में ऑपरेशन काल नेमी की शुरुआत मात्र से अब तक 25 ऐसे ठग पकड़े गए हैं जो साधना के नाम पर ठगी के काम पर लगे थे। धार्मिक आस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहे थे। श्रद्धालु आस्थावान लोगों को कहीं न कहीं उनकी श्रद्धा और आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ऐसे लोगों की पहचान होना बहुत जरूरी है। देवभूमि में ऑपरेशन काल नेमी के तहत कार्रवाई की शुरुआत हुई तो एक ऐसा ढोंगी भी सामने आया जो दावा करता था कि उसमें देवता आते हैं और लोगों के कष्ट दूर करते हैं। हमारे पास जो है हमने उसको टीका लगा, हम किसी के पास नहीं गए। लोग कह रहे हैं आप पे देवता नहीं आता, आप खाली ड्रामेबाजी करते हो और इससे लोग पैसे कर रहे हैं। एक बाबा तो ऐसा भी पकड़ा गया जिसका दावा है कि सांप काटने से अगर कोई मर भी जाए तो वो बाबा उसे जिंदा कर सकता है। हाँ, नाग आदि राजनीति किसी अफसर को काटा हो, वहाँ मुझे बुलाइए। अगर सुन लो, किसी ने नाग ने किसी को काटा, आप जिंदा कर देते। हाँ, लेकिन डॉक्टर नहीं जाना चाहिए। जहाँ माँ पहुँचा वहाँ डॉक्टर न जाए। जरा सोचिए, ये ढोंग नहीं तो और क्या है। लेकिन ऐसे ही ढोंगी अब देवभूमि में काल कोठरी में डाले जा रहे हैं। भगवा चोला पहनकर ढोंग के विषधरों पर धामी स्ट्राइक अब और तेज होने जा रही है। भगवा चोलिस में आस्था से खेलने वाले धर्म के नकली ठेकेदारों पर एक्शन इसलिए भी है क्योंकि इसमें दूसरे धर्म के लोगों के शामिल होने के सबूत भी अब मिलने लगे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, इसमें सही में जो बात देखी गई है इसमें कि जो हमारी आस्था को लेकर, विश्वास को लेकर खासकर देखा गया है, कुछ शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हो रही थी और अन्य जगहों से भी कि महिलाओं को इस तरह से वशीभूत करने की, बताने की घर में आपकी समस्या है और आप अपने पति को वशीभूत कर लेंगे और ठगी की प्रकरण आ रहे थे। तो अब जालसाजों की लीला पर कानूनी लाठी जोरदार पड़ रही है। ऑपरेशन काल नेमी के तहत पाखंडी बाबाओं पर प्रचंड प्रहार का प्लान जो धामी ने बनाया था वो अब रंग लाता दिख रहा है। देहरादून से सुरेंद्र जसीला की रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए हम आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी सुरेंद्र जसीला इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं।
सुरेंद्र, जरा बताइए कि आखिर ऑपरेशन कालनेमी की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे ये ऑपरेशन चल रहा है? बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल बताता हूं। इस वक्त मैं लक्ष्मण चौक पुलिस चौकी में हूं। यहां पर भी 2 लोग ऑपरेशन कालनेमी के तहत ही अरेस्ट किए गए हैं। ये यहां इस चौकी में मौजूद हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे ये कहा कि ऑपरेशन कालनेमी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कालनेमी रामायण में एक ऐसा कैरेक्टर है जो हनुमान जी को वेश बदलकर उनको मारना चाहता था, छल करना चाहता था, और इसी तरीके के आरोप उत्तराखंड में कई जगह लोगों पर लगते हैं। और मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनको पुलिस इसी आरोप में इस वक्त पुलिस चौकी में उन्हें बैठाया हुआ है। पहले मैं इनसे बात करता हूँ। अखिलेश, आप ये बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? गुलशन नाथ, सिरसा के, हरियाणा के रहने वाले हैं। आपके पास जो गाड़ी मिली है, एक पर्चा हमें मिला है, आप दावा कर रहे हैं हर बीमारी का इलाज कर देंगे? ये पेट की समस्या होती है, सारी बीमारी पेट से बनती है, गैस से बनती है, गैस के लिए होता है हमारे पास। और भगवा चोगा पहन के आपको आयुर्वेद की दवाएं बेचने की जरूरत क्या है? नहीं, हम तो गैस के लिए रखते हैं और आँखों के लिए सुरमा रखते हैं। ऐसा तो नहीं कि कावड़ के मेले में आपने देखा कि करोड़ों लोग आ रहे हैं तो इस समय अपना धंधा चमका लिया? नहीं साहब, अपना तो ये खानदानी काम है बचपन से। अखिलेश, मेरे हाथ में पर्चा है। ये दावा करते हैं, ये नाथ जी बताते हैं और ये कहते हैं कि हम हरियाणा के रहने वाले हैं। ये दावा कर रहे हैं बाल झड़ने की बीमारी हो, शरीर में कमज़ोरी हो, गठिया हो, चूरन बेच के और दवाओं से ये ठीक कर देते हैं। पुलिस इनको लेके आई और ऐसे कई तमाम लोग हैं जिनको अलग अलग जगह पे गिरफ्तार किया गया है। शनिवार के दिन ये ड्राइव बहुत ज़्यादा चली है। आपने देखा होगा हर शहर में शनि बाबा शनिदान मांगने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उत्तराखंड में ये देखा गया कि आसपास के तमाम जगह से लोग ट्रेनों में आते हैं और बड़े पैमाने पर पूरे दिन शनिवार को यहाँ पर शनिदान मांगते हैं और उसके बाद शाम को ये लोग कहाँ गायब होते हैं कोई नहीं जानता है। और इसी पर ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है और जो 2 लोग मेरे साथ आपको नजर आ रहे थे, ये भी इसी तरह के आरोप में फिलहाल। सुरेंद्र, ये जो भगवा चोले में लोग नजर आ रहे हैं जिन पर फर्जीवाड़े का आरोप है, जो ये गोरख धंधा चला रहे हैं, आखिर इसकी शिनाख्त कैसे की जा रही है? पुलिस इसमें कैसे कार्रवाई करती है? क्या वैसे ही रैंडम पूछताछ की जा रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है? कैसे यार है पकड़ में आखिर? देखिए, एसएसपी से हमने पूछा था तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ऐसी जगह लोग चिन्हित की जा रही हैं जहां से शिकायतें बहुत मिलती हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन पे माता आने का दावा करते हैं, देवता आने का दावा करते हैं और वो लोगों से पैसे लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जिस तरह से मैंने इनको दिखाया कि आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पर इस तरह से, अगर ये दवा बेच रहे हैं तो फिर भगवा चोले की ज़रूरत क्या है? आप दवा को दवा की तरह बेचिए। लेकिन इनका ये कहना है कि ये नाथ संप्रदाय के हैं और इसी चोगे में रहते हैं ये लोग। लेकिन कई जगह ऐसे मामले हैं जहां पर घर की जो महिलाएं हैं उनके साथ ठगी बड़े पैमाने पर हुई है। पुलिस का ये कहना है रैंडम चेकिंग भी हो रही है, हर मोहल्ले में चेकिंग हो रही है, लेकिन ऐसे लोग जो इस तरह की दुकानें चलाते हैं, जिस तरह के आश्रम चलाते हैं जहां पर ऐसे काम होते हैं, जहां दावा किया जाता है लोगों की समस्याओं को निपटारा करने का, उन पर सबसे पहले कार्रवाई की जा रही है। और कांवड़ का आपने जिक्र किया, देखिए कांवड़ में करोड़ों लोग पहुंचते हैं, देश के हर कोने से आते हैं। उस समय ऐसे लोगों के लिए जो कालनेमी हैं, जो ठग हैं, उनके लिए एक बड़ा मार्केट है। चाहे वो नशे की तस्करी करना चाहें या वो किसी भी तरीके से ठगी करना चाहें, उनके लिए एक बड़ा मार्केट है। इसलिए ये कांवड़ का समय चुना गया है। अखिलेश, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए आपका। जी न्यूज़।